19 साल बाद गैंगस्टर से पूरा हुआ योगी आदित्यनाथ का बदला कौन है वो दिलेर ऑफिसर जिसने मिट्टी में मिला दिया। एक थप्पड़ ने विनोद उपाध्याय को बना दिया था पूर्वांचल का गैंगस्टर। उसके लिए खुद मायावती बनकर आई थी मसीहा। मुख्तार अंसारी भी उससे डरता था। योगी को मानता था अपना सबसे बड़ा दुश्मन। 7 महीने से खोज रही थी यूपी एसटीएफ। जमीन से लेकर आसमान तक यूपी एसटीएफ उसे खोज रही थी। वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को भी उसने नहीं छोड़ा, लेकिन उसने योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी करके सबसे बड़ी गलती कर दी। कहते योगी वक्त और समय का इंतजार करते हैं और इसके बाद सही वक्त पर ही बदला लेते हैं। लेकिन इस माफिया से बदला लेने में योगी आदित्यनाथ को 19 साल लगे। आखिर वो ऑफिसर कौन है जिसने गैंगस्टर विनोद उपाध्याय पर पहली गोली चलाई और योगी आदित्यनाथ के साथ क्या दुश्मनी थी? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एक थप्पड़ की वजह से कैसे विनोद पूर्वांचल का बड़ा गैंगस्टर बना। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर और पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर कर दिया है। करीब 7 महीने से विनोद उपाध्याय को ढूंढ रही यूपी एसटीएफ की टीम जब सुल्तानपुर में उसके ठिकाने पर पहुंची तो उसने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार दिया। विनोद उपाध्याय सिर्फ माफिया और शार्प शूटर ही नहीं था, बल्कि वो राजनीति का भी मजा हुआ खिलाड़ी था। साल 2004 में गोरखपुर जेल में बंद अपराधी जीत नारायण मिश्र ने किसी बात को लेकर विनोद उपाध्याय को थप्पड़ मार दिया था। जब अगले साल जीत नारायण मिश्र जेल से बाहर आया तो मौका देखकर विनोद उपाध्याय ने साल 2005 में उसकी हत्या कर दी और इसके बाद पहली बार अखबार में उसकी फोटो छपी। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई हत्याओं और दूसरी वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद शार्प शूटर और माफिया विनोद कुमार उपाध्याय अपना एक गिरोह बनाकर गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर से लेकर लखनऊ तक सनसनीखेज हत्याओं की वारदातों को अंजाम दिया और यूपी के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया। ये वही दौर था जब उधर मुख्तार अंसारी का आतंक बढ़ता जा रहा था। इधर जिस गोरखपुर में योगी रहते थे वहां विनोद उपाध्याय का आतंक शुरू हो चुका था। गोरखपुर पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, लेकिन इससे पहले इसे सजा मिलती विनोद उपाध्याय के लिए मायावती मसीहा बनकर सामने आ गई और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। 2007 के बाद का ये वो दौर था जब गैंगस्टर विनोद उपाध्याय का आतंक और बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ उस दौरान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। साल 2007 में बसपा ने विनोद उपाध्याय को गोरखपुर का प्रभारी बनाया। इसके बाद उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की ही सहजनवा सीट से बीएसपी ने विनोद उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया, लेकिन चुनाव हार गया वो। इस चुनाव के दौरान ही योगी आदित्यनाथ के साथ कहते हैं कि अदावत शुरू हुई थी। योगी गोरखपुर को अपराध मुक्त करना चाहते थे, लेकिन विनोद उपाध्याय उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर आया था। कहते उस दौरान विनोद श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता था और माफिया मुख्तार से बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन वक्त बदला। 2017 में योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने और विनोद उपाध्याय के बुरे दिन शुरू हुए। एक एक कर योगी राज में माफिया और गैंगस्टरों का यूपी से खात्मा होता रहा और अब 19 साल बाद विनोद उपाध्याय का भी अंत हो गया। गैंगस्टर विनोद उपाध्याय के खिलाफ यूपी में 35 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। 7 महीने से गोरखपुर क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ढूंढ रही थी। सबसे खास बात यह है कि जिस गोरखपुर से क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, उसी गोरखपुर के एसटीएफ ऑफिसर ने गैंगस्टर का खात्मा किया है। एसटीएफ मुख्यालय के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में उनकी ही टीम ने गैंगस्टर का खात्मा किया है। वैसे इस गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर करके सही किया? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।